दोस्तों एक्सेल की दो टिप्स आपका ढेर सारा टाइम सेव करने वाली, जो भी एमएस एग्जीक्यूटिव यूज़र हैं या डेटा एनालिस्ट हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आप अपने काम में अप्लाई करके अपना ढेर सारा टाइम सेव कर सकते हैं। अभी तक आप मैनुअल करते आ रहे थे या फॉर्मूला लगाते थे, तो ये टिप्स यूज़ करके, ट्रिक्स यूज़ करके आप अपना काम जल्दी फास्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो टिप्स क्या है। तो टिप्स नंबर 1, जैसा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, मई मंथ है, अगस्त है, अक्टूबर है, नवंबर, अप्रैल, तो कोई ऑर्डर है नहीं। तो मान लो मुझे इसे एक ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में करना है, मंथ वाइज करना है। तो पहले आप क्या करोगे, अप्रैल को लेकर आओगे, कट करोगे, ध्यान से समझना, इंसर्ट कट सेल किया, फिर अप्रैल के बाद मई है, चलो मई के बाद जून, जून कट करोगे। तो इस तरह आप 1 बाई 1 ऐसे करके यहाँ पे आए और इंसर्ट कट सेल्स किया। तो ये आप 1 बाई 1 कर रहे हैं मैनुअल। चलो बहुत सारे लोगों को मन में डाउट होगा, सर ये तो 12 ही मंथ है, ये तो मैनुअल जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पास 150 कॉलम रहा तब अब 1 बाई 1 करने वाले हो नहीं ना, तो कैसे आप ट्रिक्स यूज करोगे आइए हम देखते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पेज पे वीडियो को देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, एम फंक्शन, एम लैंग्वेज, सारी चीज़ें डेप्थ में रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं, जिससे आप अपने वर्क में अप्लाई करके काम को फास्ट कर सकें और काम को ऑटोमेशन में डाल सके। और जो एमएस एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं या डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है यहाँ से। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है भाई, पूरे कॉलम को नहीं सिलेक्ट करना है, पूरे को नहीं सिलेक्शन करना है, याद रखना। सिंपल हमें सिर्फ इतना ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि इतने ही की चेंजेस हम जो मैनुअल कर रहे थे, इतने ही फील्ड की चेंजेस कर रहे थे। अगर आपका 150 है तो 150 फील्ड को जो चेंजेस करने हैं उनको सेलेक्ट करना है सिर्फ, राइट। पूरे को सिलेक्शन नहीं करना है। अब पूरे को सिलेक्शन नहीं करना, जितना मैंने सिलेक्शन किया उस पर क्या करना है, डेटा टैब पे जाना और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करना है। ये जैसे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, अब ध्यान से देखना, अब आपको करना क्या भाई, कॉलम को शिफ्ट कर रहे थे, 1 बाई 1 कॉलम को चेंज कर रहे थे, इसको इधर लेकर आ रहे थे, फिर कट करके उसके बाद लेकर आ रहे थे, इसी टाइप से कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, अभी तो जैसे ये कॉलम, जैसे ये पे यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलम, तो भाई कॉलम वाइज सॉर्टिंग होगा, यानी दैट मीन्स रो वाइज सॉर्टिंग हो जाएगा। तो मुझे कॉलम वाइज करना होगा, तो ऑप्शंस में क्लिक करके सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट मतलब कॉलम हो गया। तो यहाँ पे भाई कौन सा कॉलम, जैसे कॉलम भी करेंगे तो किसी के बेस पे ही करेंगे। जैसे हमारा जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से समझना, टॉप टू बॉटम है, तो भाई टॉप टू बॉटम दैट मीन्स रो, तो किसी कॉलम के बेस पे ही रो वाइज करेंगे। तो यहाँ कॉलम के नेम आ रहे थे सारे। तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो दैट मीन्स अब हम कोई रो वाइज सॉर्टिंग करेंगे रो वाइज, है ना, कि किसी हम रो वाइज ही करेंगे ना, कॉलम वाइज तो अब नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा लेफ्ट टू राइट का काम हो गया, क्योंकि अब तो हमारा लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग करनी है, तो रो के बेस पे करेंगे। जब टॉप टू बॉटम था तो किसी कॉलम के बेस पे करते तो रो वाइज होता, और जब हमारा ये लेफ्ट टू राइट है तो किसी रो के बेस पे ही करेंगे, तो कॉलम शिफ्ट होगा लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया भाई रो तीसरा, क्योंकि तीसरे रो के बेस पे ही हमारा यहाँ पे मंथ है, तो रो तीसरा सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे सेल्स वैल्यू है, ऑर्डर पे यहाँ पे A to Z नहीं, कस्टम लिस्ट पे आएंगे और यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, इसको सिलेक्शन कर लेंगे। अब जिनके पास, अब मान लो कि अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, सर मेरी लिस्ट कुछ दूसरी है, नाम कुछ दूसरा यहाँ पे नहीं है, तो इसमें आप वो नाम को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वो नाम शो करने। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कुछ नेम ऐड कर रखे हैं कस्टम लिस्ट में, जो हमारे कोर्स में उनको काफ़ी ये चीज़ें डेप्थ में बताया कि कैसे कस्टम लिस्ट में ऐड करते हैं। बाकी आपको बता भी देता हूँ कैसे आप कस्टम लिस्ट में ऐड करते हैं, कर सकते हैं उस सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस आप रखना चाहते हैं। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस मैंने ओके कर दिया। और यहाँ पे भाई रो तीसरे के बेस पे, तो लेफ्ट टू राइट तीसरे के बेस पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट ओके जस्ट किया। और आप देखेंगे अप्रैल का इधर आ गया, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, राइट। अब जिन लोगों का लिस्ट कुछ दूसरा है तो फाइल पे आएंगे, ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे एडवांस्ड में, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट्स। अब मान लो आपका 150 लिस्ट है, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करा सकते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स, यहाँ पे क्लिक करके अब सिलेक्शन कर लेना, उस लिस्ट को इंपोर्ट करा लेना, राइट। अगर इंपोर्ट जैसे छोटी मोटी लिस्ट है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKL
MNO, राइट, जो भी नेम है इंपोर्ट भी करा लेंगे। इंपोर्ट कराने के बाद ऐड, तो यहाँ पे ये देखो परमानेंट ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक्सेल को बंद किया ओपन किया तो हट जाएगा। ये अब यही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिर आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। आप वहाँ पे जाके सिलेक्शन कर लेना, जो सीक्वेंस आपने यहाँ पे रखा उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट सॉर्ट होगा। आप ट्राई जरूर करना, राइट। इसकी प्रैक्टिस सीट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी इसकी प्रैक्टिस शीट। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अभिजीत जी टेक्निकल फोरम, राइट। अगर आप एक्सेल को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बायो में है। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे तो ऐप का लिंक बायो में मिलेगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके कर सकते हैं। और यूट्यूब पे हैं तो आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट का भी लिंक है। आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे www.abhijitgtechnical.com, abhijitgtechnical4m.com आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारी कोर्सेज यहाँ आपको दिखेंगे। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। इसको अरे का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर पाओगे, अपने काम को ऑटोमेशन में भी डाल पाओगे और फ्रीलांसिंग काम भी आप करने लगोगे। VBA का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ, M फंक्शन का कोर्स है, 1-to-1 सेशन है एक्सेल का, आप 1-to-1 सेशन चाहते हो वो भी, और डेक्स का भी कोर्स है। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे इसके अंदर। चैट सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट जहां आप अपने डाउट पूछ सकेंगे। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह आप डाउनलोड मतलब एक्सेस कर पाएंगे, और वीडियो को एक बार डाउनलोड कर लिया दोबारा इंटरनेट की जरूरत नहीं है वॉच करने के लिए। तो चाहिए चलते अपने दूसरे टिप्स की ओर, टिप्स नंबर 2। अब टिप्स नंबर 2 में मुझे क्या करना है कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा स्टेट वाइज सारा हमारा अप्रैल मंथ में क्या हमारे सेल हुए वो है, राइट। तो मुझे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टोटल और फिर इसको सम करते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे भी आते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे भी लिखते हैं टोटल, फिर इसको इंसर्ट करते हैं, फिर सम करते हैं। यही सारी चीज़ें बार बार करते हो तो बहुत बड़ा डेटा है, हज़ारों रोज़ का डेटा है। तो देखो कैसे करें, क्या काम करना, पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लो। कर लिया सिलेक्शन करने के बाद हम चले जाएंगे कहाँ, डेटा टैब पे जाएंगे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे मिलेगा सब टोटल। अब देखो इसका थोड़ा ट्रिक्स कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पूछ रहा है भाई एट ईच चेंजेस इन, यानी किसके बेस पे चेंज करना है। तो भाई अगर मैं मैनुअल अगर करता तो क्या करता भाई क्योंकि मुझे जहां मेरा नया स्टेट आ रहा वहां पे एक रो इंसर्ट करता, उसके ऊपर वही करता, यानी स्टेट वाइज ही मुझे टोटल करना होता। सीरियल वाइज तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि सीरियल वाइज तो नहीं करेंगे भाई, स्टेट वाइज, क्योंकि जहाँ डुप्लीकेट खत्म हो रहा है नया स्टेट आ रहा है वहाँ पे एक रो इंसर्ट करना और टोटल करना है भाई स्टेट का। तो यहाँ पे स्टेट को ले लिया। उसके बाद यहाँ पे भाई क्या करना है, सम करना है। सम करना है किस किस फील्ड को सम करना है, जितनी फील्ड यहाँ पे दिख रही है। तो अप्रैल को सेलेक्ट टिक कर लो, सबको टिक कर लेना। आपने टिक नहीं होगा तो सारे को टिक कर लेना, अप्रैल मई जून जुलाई सब। और ये समरी बिलो डेटा, तो क्या करेगा भाई, समरी बिलो आएगा। अगर आप इस पर अनटिक रहेगा तो ऊपर आपको समरी दिखने लगेगा, तो बिलो रखना जिससे बिलो ही टोटल सब टोटल करेगा। जस्ट ओके कर देंगे और आप देखेंगे ये टोटल हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा सर ये इस टाइप से क्यों आ गया, तो चलो इसको भी हटाते हैं कैसे करना। इतना कर लिया आपने। अब इतना करने के बाद देखो इसका बेनिफिट क्या है, अगर ये रहेगा तो इसका बेनिफिट क्या है। जैसे 1 पे क्लिक किया तो आप देखो पूरा ग्रैंड टोटल दिख जा रहा है, पूरा ग्रैंड टोटल दैट मीन्स जो नीचे आ रहा था, जैसे अभी आप देखोगे ये वाला ग्रैंड टोटल यानी झारखंड सारे स्टेट का मिला के। 1 पे क्लिक किया तो ये दिखेगा, 2 पे क्लिक किया तो आप देखोगे हर स्टेट का दिखने लगेगा और ग्रैंड टोटल दिखने लगेगा, और 3 पे क्लिक किया तो ये दिखने लगेगा। अब आपको ये हटाना, ये रखना ही नहीं है, आपका काम तो हो गया भाई। तो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, अनग्रुप पे, और क्लियर आउटलाइन, सिंपल हट गया। और ये सारे मेरे, अब देखो कितना टाइम हमारा सेव हो गया। तो उम्मीद आपको चीज़ें डेप्थ में समझ में आई हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसे लगा। और नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।